Assalamu alaikum students, how are you? In previous lecture we discussed about applications of first law of thermodynamics, whose they are adiabatic process, isothermal process, isobaric and isochoric process. Today we will discuss about the topic heat engine. What is heat engine? Heat engine क्या होता है? ये एक ऐसा इंजन है जिसमें हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार, मोटरसाइकिल, इस तरह के इंजन जो होते हैं वो हीट इंजन कहलाते हैं। वी विल डिफाइन अबाउट हीट इंजन, अ डिवाइस which converts heat energy into मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस जिसमें हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? कार, मोटरसाइकिल, इनके जो इंजन होते हैं, ठीक है, वो हीट इंजन के तौर पे काम करते हैं। क्या किया जाता है? उनमें इनपुट दी जाती है और आउटपुट के तौर पे, वर्क के तौर पे हम काम लिया जाता है। ठीक है, हीट इंजन के कंस्ट्रक्शंस क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट होती है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बताते हैं इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन इसका छोटा सा देते हैं। वो क्या होता है? हीट इंट्रोडक्शन। हीट इंजन से पहले स्टीम इंजन यूज होते थे। स्टीम इंजन क्या करते हैं? स्टीम इंजन कैसे होते, काम करते थे? फॉर एग्जाम्पल इन अर्लीस्ट एज द स्टीम इंजन वाज यूज्ड। कैसे? एक वेसल्स, बर्तन है, उसमें पानी भरें और पानी भर के उसको हीट दें, नीचे से हीट सप्लाई करें, तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवेपोरेट होते हैं। ठीक है, अभी बुखारा, वो स्टीम जो होती है वो उभरती है और उस स्टीम, जिसमें स्टीम निकलती है, उस वेसल्स के ऊपर लिड है, ढकना, ठीक है, वो स्टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उस वक्त वो जो स्टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है वो वर्क होता है। इसमें क्या है? हीट इंजन डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फ्यूल दिया जाता है, फ्यूल से हम क्या करते हैं? वर्क होता है और वो फ्यूल बर्न होता है, बर्न होके हमें वर्क मिलता है और जो कुछ फ्यूल बचता है वो साइलेंसर के थ्रू जो है वो उसका एग्जॉस्टिंग होती है, बाहर निकलता है। तो इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है? कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं हम क्या चीज आती है। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट है सोर्स। सोर्स क्या चीज है? सोर्स या रेजरवायर एट हाई टेम्परेचर रेजरवायर। हाई टेम्परेचर रेजरवायर सोर्स ऐसा जरिया जहां से उसको हीट मिलती है। ठीक है, जहां से उसको हीट मिलती है तो वो हाई टेम्परेचर है T और हीट उसकी क्या है? QH। वो हीट जो है वो जब हीट इंजन को प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है? हीट इंजन कुछ उसको एनर्जी को ले लेता है और उस हीट को यूज करते हुए कुछ वर्क डन होता है और उस वक्त कुछ हीट जो है वो बाकी बच जाती है। वो जो हीट बाकी एग्जॉस्टिंग के तौर पे जो बचती है वो सिंक में जाती है। ठीक है, और वो होता है लो टेम्परेचर रेजरवायर। तो वर्क डन कैसे होता है? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो सोर्स, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज आ सकती है? सोर्स एट हाई टेम्परेचर रेजरवायर, सेकेंडली हीट इंजन, सेकेंडली आप सिंक का नाम दे दें। सिंक क्या है? जो लो टेम्परेचर रेजरवायर है, कुछ हीट उसमें जो बाकी बचती है वो उसमें आती है। सिंक एट लो टेम्परेचर रेजरवायर। और थर्डली हम हीट इंजन के तौर पे हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। हीट इंजन क्या करता है? इंजन दरअसल हीट
कुछ हीट इनटू, इसमें हीट जज़ब होती है इंट, और हीट आउट, ये हीट निकलती है जो खारिज होती है, वो इस हीट इंजन में जो है वो हीट मिलती है, प्रोवाइड होती है। क्या उसको यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करते हुए उस वक्त वर्क होता है, और जो बाकी कन्वर्ट होती है, सोर्स कन्वर्ट फ्रॉम इट एंड वर्क बाय एक्सपेंशन एंड इजेक्ट्स द रेस्ट हीट एनर्जी क्यू टू सिंक कोल्ड रेजरवायर। ये कोल्ड रेजरवायर है, ये हॉट रेजरवायर। क्या होता है, कुछ हीट जो है वो इंजन को प्रोवाइड होती है, वो उसको यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए क्या है उसमें वर्क होता है, और वर्क के दौरान उसके बाद कुछ हीट जो है वो जो बाकी बचती है वो सिंक को, मतलब कोल्ड रेजरवायर को प्रोवाइड होती है, वो Q2 है, Q आउट के तौर पे। और QL जो है वो लो हीट है, TL इज लो टेम्परेचर। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन के तौर पे कुछ कुछ हीट मिलती है वो, और वो हीट को यूटिलाइज करते हुए वर्क होता है, और बाकी जो बचती है वो सिंक में जाती है। ठीक है, तो इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, और इसके बाद में हम पढ़ते हैं वर्किंग क्या होती है इसकी। इन वर्किंग a heat engine is made cycle to provide a continuous supply work. Working substance absorb heat from source, converts some of its work by the expansion and rejects the rest heat Q2 to sink cold reservoir. यही मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ सोर्स से जो है वो हीट मिलती है और इंजन में जाती है, और इंजन क्या उसको यूटिलाइज करता है, और उस वक्त यूटिलाइज करते हुए वर्क होता है, और उस वर्क के दौरान वर्क जब हो जाए तो कुछ हीट जो होती है वो इजेक्ट होती है, और वो इजेक्ट होके कहाँ जाती है, वो सिंक में जाती है, लो टेम्परेचर रेजरवायर में। तो ये इसकी वर्किंग है। क्या है, सम या हीट प्रोवाइडेड by source to engine this engine he utilize heat some work, कुछ वर्क होता है, वर्क डन होता है, and after this some heat rejects to cold reservoir which is called sink। ठीक है, वो Q2 है, ये Q1 है जो सोर्स 1 से मिलती है, Q2 इसका जो टेम्परेचर है आप लिख सकते हैं TH इज ग्रेटर देन TL, हाई टेम्परेचर जो है वो उसका ज़्यादा होता है, और Q ये भी लिख सकते हैं आप Q1 ग्रेटर देन Q2। ठीक है, तो TL इज ग्रेटर देन TH ग्रेटर देन TL। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्किंग के बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है। Efficiency is the ratio of इनपुट टू दी आउटपुट। जो आप इनपुट देते हैं उसकी आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, उसकी जो आप जो इनपुट देते हैं और जो आप आउटपुट लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी यही होती है। इसमें भी एफिशिएंसी क्या है, अगर आप जितनी हीट देते हैं और उस हीट को यूटिलाइज करते हुए आप कितना वर्क जो है वो निकालते हैं, कितना वर्क मिलता है आपको, तो क्या फार्मूला इसका बनेगा, वर्क ओवर हीट मल्टीप्लाई बाय 100। इसे आप ईटा से डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को। अच्छा, वर्क आपने क्या निकाला, वर्क आपने निकाला Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 ओवर हीट जो है वो क्या है,
Q1 जो हीट आपने प्रोवाइड की है वो कौन सी है, वो Q1 है, और जो हीट यूज हो रही है वो जो बाकी बचती है यूटिलाइज होके वो Q2 है। Q1 माइनस Q2 ओवर ये वर्क है, W इज इक्वल टू Q1 ओवर Q2 बाई Q1। और इसको फर्दर यूज करते हुए क्या है, इक्वेशन कौन सी आती है, एफिशिएंसी में क्या है फार्मूला, इनपुट ओवर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ईटा इज इक्वल टू वर्क ओवर हीट मल्टीप्लाई बाय 100। तो Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, Q1 is the heat of in source and Q2 is the heat of low temperature reservoir sink, and work done is Q1 minus Q2. We get here Q1 over Q1 minus Q2 over Q1, subtracted 1 आया, 1 minus Q2 over Q1। तो आपने ये एफिशिएंसी निकाल दी क्या, 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अगर आपने 100% लेनी है एफिशिएंसी, किसी की 100% लेनी है, तो ये क्या Q2 है जो फैक्टर जो होता है इट विल रिमेन्स 0, बट ये 0 नहीं होता। क्यों नहीं 0 होता, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल। अगर ये 0 हो जाए बिल्कुल 1 माइनस Q2 ओवर Q1, तो वो परसेंटेज होगी वो एक्यूरेट वो आएगी, वो 1 आएगी। बट ये इन दिस वर्ल्ड दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इम्पॉसिबल कि कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो रिजेक्ट होती है, इजेक्ट होती है, बाकी बचती है। तो ये था आपका हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, ऐसा आला, ऐसी डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी।